विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आनंद दुबे अभी आ रहा है, नेल पॉलिश रिमूवर मंगाया है मैंने आपके लिए। लेकिन आनंद दुबे जी, ऐसा लग रहा है कि सुबह से आपने ये जो इस मुद्दे को उठा के आरोप लगाना शुरू कर दिया, बेईमानी बेईमानी वोट चोरी, ऐसा तो नहीं कि अभी से बहानेबाजी आपने शुरू कर दी क्योंकि आप हारने वाले हैं? मानक भाई नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मानक भाई ऐसा है कि सुबह से 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ है और जगह जगह तमाम शिकायतें आ रही, स्याही भी उसमें एक शिकायत है। सबसे बड़ी जो शिकायत मुंबई में आ रही है लोगों के बीच में कि हमारा नाम वोटर लिस्ट आईडी में उस बूथ में नहीं है या उस वार्ड में नहीं जहां हम रहते हैं। आ गया नेल पॉलिश रिमूवर आ गया, ले आइए जरा, ले आइए। हमारे साथ भी हुआ है। बहुत सारे आदरणीय राम नाइक साहब जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है मुंबई के, उनके साथ भी हुआ है कि वो अपना मतदान केंद्र भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो तमाम चीजें हम बार बार कह रहे थे चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग जी, जब पूरी वोटर लिस्ट जो एसआईआर की सबसे बड़ी जरूरत, ये लीजिए, ये मैंने नेल पॉलिश रिमूवर मंगा दिया आपको। अच्छा, अब आप साबित नेल करिए, पॉलिश रिमूवर आ गया है, ये लीजिए, आप साबित करिए उद्धव ठाकरे का आरोप। अब जरा आप कोशिश करिए। अरे लेकिन मैंने तो सुबह मतदान किया, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करिए। 7:30 बजे आप देखते हल्का ही पड़ जाए। हाँ, मैंने किया है। आनंद दुबे को लाइए जरा स्क्रीन पे। हाँ, अब आनंद दुबे आज पूरी ताकत लगा देंगे नेता की विश्वसनीयता का सवाल है ना। नहीं, और आपने देखा होगा कि ये निकल गया है और ये रंग, हाँ रंग कितना निकला दिखाइए जरा। एक मिनट स्क्रीन दिखाइए जरा, स्क्रीन पे लाइए, क्लोज लाइए। ऊपर नाखून का पूरा, नाखून का पूरा निकल गया है और जो शरीर वाला है वो अभी निकल जाएगा। और पहले इसका रंग व्हाइट था, अब ये पूरी तरह से उंगली दिखाइए आनंद दुबे जरा, उंगली दिखाइए। हाँ, काफी फीका पड़ गया है। 30% बचा हुआ है, 30% ही बचा है, 70% निकल गया है सुबह 7:30 बजे का। जबकि सुबह 7:30 बजे मैंने पोलिंग की है। सारे चैनलों पर मेरी बाइट चल रही है, आप प्रूफ के साथ उसको चेक कर सकते हैं। हाँ। बहुत ही दुर्भाग्य है कि जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ये चुनाव में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये चुनाव में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आनंद दुबे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि अगर उंगली मिट भी जाती है, स्याही मिट भी जाती है, तो भी दोबारा कोई वोट दे नहीं सकता। नहीं, ये चुनाव आयोग कैसे तय करेगा? यही चुनाव आयोग है जो ये तय करता है ना कि भैया आप निष्पक्ष चुनाव कराओगे, लेकिन फिर भी हर जगह रात भर पैसे बटे, हर जगह वॉशिंग मशीन कहीं बटी, कहीं पर फ्रिज बट रहे हैं, कहीं पर साड़ियां बट रही हैं, कहीं पे पैसे पकड़े जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं सब कुछ नियम के आधार पर होगा, तब तो ये सब चीज होनी नहीं चाहिए। आज सुबह से 2-2, 3-3 घंटे लोग परेशान रहे, एक केंद्र से दूसरे केंद्र, पूरे मुंबई से आपके रिपोर्टर भी जमीन पर काम कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए मानक भाई, जिस ढंग से चुनाव आयोग ने प्रचार करना चाहिए था ज्यादा मतदान होने की, आज भी आप देखिए 50% हम नहीं छू पाए। अच्छा, किसका फेलियर है? अब रुकिए एक सेकंड। अब देखिए, आप गोल पोस्ट चेंज मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्याही मिटने का मतलब ये थोड़े है कि बेईमानी हो गई या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक आदमी दोबारा वोट नहीं डाल सकता। अरे बट नहीं डाल सकता ना, डालते, चाहे स्याही हो या ना हो। अरे बट पकड़े जाते हैं, डालते हुए पकड़े जाते हैं। आखिर वो जो पकड़े जाते हैं वो कौन होते हैं? आज भी घटनाएं घटी हैं कि एक से ज्यादा बार एक ही व्यक्ति मतदान करते पकड़ा गया है, उसकी भी जांच हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए, बात यहां ये नहीं है कि हर 3.5 करोड़ में आपने एक पकड़ लिया दोबारा वोट देते हुए, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। एक भी क्यों? हम क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसी स्याही का इस्तेमाल क्यों नहीं? अभी आपने इतना अच्छा विश्लेषण किया फास्फोरस, चूंकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट कभी रहा नहीं तो मुझे उसका अनुभव नहीं। हाँ। लेकिन जब स्याही लग जाती है, हमने बचपन में देखा है, सुना है, अभी चुनाव के पहले भी, लोकसभा विधानसभा के भी चुनाव में देखा है कि 8-8 दिन वो स्याही हटती नहीं है, 8-8 दिन रह जाती है। हाँ। बट आज आपके यहां लाइव मैंने देखिए, ये कलर बदल गया, पहले व्हाइट होता था, अब ये ब्लू हो गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई न कोई क्या मदद करना चाहता है सरकार में बैठे लोगों को, महायुति के लोगों को। अगर ऐसा चुनाव आप करवाना चाहते हैं तो फिर ये दुर्भाग्य। अगर जानबूझ के कोई करेगा, विनोद जी आप ही बताइए, जानबूझ के भी अगर कोई करेगा तो ऐसा थोड़े करेगा? कोई भी इसको चेक कर सकता है, स्याही मिटाने की कोशिश कर सकता है, तो एकदम से पोल खुल जाएगी अगर कोई जानबूझ के कोशिश भी करेगा। लगता है आपको कहीं कुछ गलती हुई है विनोद जी, ये स्याही जो इस्तेमाल हो रही है मार्कर पेन में, इसमें मुझे लगता है शायद बिना इसका परीक्षण सही ढंग से नहीं किया गया। चुनाव आयोग को इस स्याही का जो इस्तेमाल की